प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत अध्यात्म एवं विज्ञान का बड़ा ही गहरा संबंध है। बल्कि यूं कहें कि अध्यात्म के बगैर विज्ञान अधूरा है। तो अनुचित नहीं होगा अनुधिक युग में ऐसा ही देखने को मिलता है कि विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी मानवता का निरंतर पतन होता जा रहा है। सत्संगत मनुष्य आज चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन जमीन पर जीना आज तक उसे नहीं आया। सत्संगत विज्ञान के बढ़ते कदम ने मानव को ढेर सारी उपलब्धियां दी हैं, लेकिन मानवता को पीछे छोड़ दिया। भौतिक सुख साधनों की चकाचौंध में इंसान गुम हो गया और अध्यात्म से दूर होता चला गया। अध्यात्म अध्यात्म का अंकुर जब जमीन में फूटता है सत्संगत, तब इंसान खोजी प्रवृत्ति को हो जाता है और सत्संगत यही स्वभाव उसे पूजा पाठ तप त्याग की ओर ले जाता है। सत्संगत इस प्रकार उसका लगाव परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति से होता है। फिर धीरे धीरे उसका ध्यान प्रकृति के रचनहार की ओर जाता है और फिर परमात्मा की तलाश को मन करने लगता है। सत्संगत वह रास्ते जो परमात्मा की ओर ले जाते हैं, इंसान उसे ग्रंथों में अध्ययन करता है, लेकिन अध्ययन का अहंकार उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। सत्संगत जिस दिन अहंकार पर वह विजय प्राप्त कर लेता है तथा किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में हाजिर होकर परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लेता है और सद्गुरु के बतलाए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित होता है, सत्संगत उस दिन से वह आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है। सत्संगत विज्ञान के चमत्कार तो हर युग में रहे हैं, चाहे वह सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग या फिर कलयुग। बल्कि उन लोगों में तो विज्ञान की प्रगति आधुनिक युग से भी ज़्यादा थी, लेकिन वह अध्यात्म पर आधारित तथा इसलिए लोक हितकारी था। सत्संगत सच तो यह है कि हमारा संपूर्ण विज्ञान अध्यात्म में ही समाया हुआ है और इसकी सारी शक्तियाँ निरंकार पार ब्रह्मा परमात्मा में ही समाहित है, क्योंकि परमात्मा ही सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु है। सत्संगत इसलिए इसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सत्संगत मानव ने इसकी शक्तियों का सारा सहारा लेकर ही अपने अपने को अपने सपने को साकार किया और विज्ञान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। सत्संगत इतिहास गवाह है कि अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति ने इसकी शक्तियों का प्रयोग मानव हित एवं परोपकार में किया, लेकिन इसके विपरीत कुछ स्वार्थी लोगों ने इन शक्तियों का प्रयोग अपनी लालसाओं की पूर्ति में किया, जो मानव हित में नहीं था और इसका परिणाम भी दुनिया जानती है। सत्संगत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिकता से युक्त बनाने का अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस जलते हुए संसार को शीतलता प्राप्त हो सके और मानव की रक्षा हो सके। सत्संगत आज संसार में हथियारों की होड़ लगी है। विज्ञान ने ऐसे घातक हथियार बनाए हैं जिससे मानवता को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए सद्गुरु माता जी ने सारे संसार को शांति का पैगाम दे रहे हैं और मानव को सत्य का बोध कराकर
आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। सद्गुरु ने किसी की जाति नहीं बदली, किसी का मजहब नहीं बदला, किसी का धर्म नहीं बदला, बल्कि अपने प्रेम से हृदय परिवर्तन करे प्यार का बीज बो दिया। जिस हृदय में नफरत, घृणा, देश तथा वह हृदय अब प्रेम के गीत गाने लगा, और ऐसा हृदय शांति का पैगाम सारे संसार में फैलाने के लिए सद्गुरु माता जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। सत्संगत, विज्ञान के बढ़ते कदम सराहनीय हैं, लेकिन इसकी सुंदरता और निखर जाएगी जब इसमें अध्यात्म शामिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा विज्ञान यदि अध्यात्म विज्ञान बन जाए तो हम उन सपनों को साकार कर पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। सत्संगत, विश्व एक मंदिर, एक वह विश्व बंधुत्व वाला भाव बन जाएगा और सारा संसार स्वर्ग नजर आएगा। सद्गुरु माता जी कृपा करे कि हर मानव आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले, जिससे धरती की सुंदरता कायम रह सके। तो सत्संगत, अध्यात्म और विज्ञान, सत्संगत, आज हमने ऐसी भाव, ऐसा ध्यान हमारा भी बना रहे कि बस इसी प्रकार हम भी अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ, विज्ञान को अध्यात्म में जोड़ते हुए हम भी ऐसे ही जीवन जीते चले और धरती को सुंदर एक स्वर्ग के रूप में बनाते चले। सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और विचारधारा अच्छी है, मन के भाव अच्छे हैं सत्संगत, तो सभी महापुरुषों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी सुनकर माता सुदीक्षा जी से रहमतें प्राप्त कर सके, उन्हें भी माता जी की बख्शिश, उनके रहमत तले उन्हें भी खुशियाँ प्राप्त हो सके। और सत्संगत दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। सत्संगत, इस चैनल को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। रोज अच्छे अध्यात्म से जुड़े हुए संदेश, विचारधारा, मन के भाव आते रहते हैं सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में। तो इसको अपना सपोर्ट कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।